हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम सी ए सुब्रीत अग्रवाल, योर फैकल्टी फॉर सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज। दोस्तों, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है ना सी ए फाउंडेशन का, तो एक जो कॉमन क्वेरी बच्चों की तरफ से आती है वो ये आती है कि सर बिजनेस लॉज में ना जो हमारे मार्क्स है वो लगभग 20s में है या 30s में है या फिर 40s में है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके जो मार्क्स है वो 40s के ऊपर नहीं जाते हैं। इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं और उनको ये जानना है कि उनका जो स्कोर है वो ये 20s, 30s एंड 40s की रेंज से सिग्निफिकेंटली कैसे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सी ए फाउंडेशन है उसमें बिजनेस लॉस नाम का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें स्कोर कम क्यों होता है बच्चों का। दूसरा, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज, ऐसे कौन सा फ्लो होना चाहिए जिसमें आपको ये स्टडी करनी है सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉस की। तीसरा, इसमें आपका ये कोर डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें करो जिससे आपका जो स्कोर है वो इफेक्टिवली बढ़ जाए। चौथा, आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। एंड पांचवा, कि हम आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल आपको 2 सब्सक्राइब करने हैं, एक द लैंड ऑफ लर्नर्स और दूसरा सी ए सुब्रीत अग्रवाल, दोनों नीचे मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प लगती है, कोई भी क्वेरी रह जाती है आपकी इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो सी ए फाउंडेशन का बिजनेस लॉज यानी कि पेपर नंबर 2 है उसके लिए कैसे पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो समझना, जब भी हम लोग सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज की बात करते हैं ना, इसमें स्टेप नंबर 1 जो होता है आपका, वो होता है अंडरस्टैंडिंग का। वो होता है अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि आपके जो 7 चैप्टर्स हैं ना यहाँ पर, उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर प्रोविजंस भी समझने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रोविजंस भी समझने हैं अच्छे तरीके से, और आपको उनकी एप्लीकेबिलिटी भी समझनी है, इम्प्लीमेंटेशन भी समझना है, एप्लीकेशन भी समझना है कि कैसे, किन सिनेरियोज में वो अप्लाई होते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, क्या क्या प्रोविजन साथ में देखने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। दूसरा, जब आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाते हो ना, दूसरा स्टेप होता है समरी बनानी होती है आपको। क्योंकि क्या होता है ना, सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो आपको समरी करने में से माइनर से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछा गया, अब वो पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा जिक्र है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी थोड़ा सा जिक्र है, कंपनीज एक्ट में भी थोड़ा सा जिक्र है, तो आपको डिस्कस करना पड़ता है कि ये सारी चीज़ों में माइनर को कैसे समरी किया जाए। ठीक है, तो समरी बनानी होती है। दिस इज इफेक्टिव फॉर योर रिवीजन, यानी कि आप रिवीजन कर पाओ, आप ना इफेक्टिवली रिवीजन कर पाओ, इसलिए आपको ना समरी जरूर बनानी चाहिए। आपको रिवीजन करने के लिए समरी बनानी चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। बिकॉज अगर हमने ऐसा बोला ना कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में जितना मेहनत लगा, आपने सेकंड टाइम पढ़ने में रिवाइज करने में भी उतना ही टाइम लगा दिया, उतने ही एफर्ट्स लगा दिए, तो फिर सी ए फाउंडेशन को समरी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए आपका जो एकदम कोर चीज़ हो सकती है वो हो सकती है समरी नोट्स। ठीक है, समरी नोट्स आपके खुद के भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट के कुछ समरी रेफरेंसेस मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो भी हो सकते हैं, और आपके रेलेवेंट फैकल्टी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं समरी। समरी के बाद जो तीसरी बात आती है वो आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। व्हेन आई से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसमें सबसे पहले फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ICAI का जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आपको रेफरेंस मटेरियल के क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो, और उसके बाद आपको MTP, RTP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी चाहिए। इनफैक्ट मॉडल टेस्ट पेपर्स भी अभी अवेलेबल हैं, वो सब आपको देखकर चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब इसके बाद क्या चीज़ आती है, तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज़ मॉक टेस्ट। विच इज़ मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कि आपको आंसर्स बन रहे हैं कि नहीं, इसका मेजर रोल होता है आपको ये सिखाने के लिए कि टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, उनको हर एक चीज़ का कंक्लूजन भी पता होता है, बढ़िया तरीके से आंसर लिखते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 3 घंटे में लिखते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बिकॉज अगर आप 20s, 30s या 40s में स्कोर कर रहे हो और आपको 70s में जाना है, तो सबसे पहले आपको 100% पेपर अपीयर करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लगती है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले मॉड्यूल रीड करनी चाहिए। ठीक है, या फिर क्लासेस कर सकते हो आप, मॉड्यूल रीड,
या फिर क्लासेस कर सकते हो आप, उनके रेलिवेंट नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो आपको समरी नोट्स इधर बनाने हैं या फिर रेफर करने जो आपके रेलिवेंट फैकल्टी ने दिए हैं। इसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये रिवीजन से पहले भी होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको डायरेक्टली बन जाएंगे पढ़ने के बाद, बट कुछ होते हैं जिसमें रिवीजन, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। ये दोनों आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिर रिवीजन करना है, या फिर रिवीजन करना है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, जो ICAI प्रोवाइड करते हैं वो भी, और प्लस अगर आपको कोई और रेफरेंस मटेरियल से मिल रहा है आप वहाँ से भी उठा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए, दैट टू अपडेटेड। एंड इसके बाद आपको जाना चाहिए MTP, RTP, मॉडल टेस्ट पेपर्स, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीथिंग यू शुड सॉल्व, ठीक है। दैट शुड बी योर फ्लो। अब बात करते हैं, अगर हमें अपने तरफ से आपको कुछ ऑफर करना हो तो हम क्या चीज़ें आपको बता पाएंगे, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आकर उन बच्चों की जो किसी भी तरह का कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं और उनको चाहिए कि उनको YouTube पे मेजरली हेल्प मिल जाए, ठीक है। उनके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे फ्री क्राइटेरिया। ओके, इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर आते हैं तो आपको YouTube लाइव मिल जाएगा सिलेक्टेड टॉपिक्स का, ऑल्दो रिकॉर्डेड बैकअप नहीं मिलेगा, यानी कि YouTube पे वो लेक्चर अवेलेबल नहीं रहेगा, डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप, बट आप लाइव पर आकर आपको पहले से शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा लाइव होने वाला है और आप उस पर आकर आराम से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करने का मतलब है आप अटेंड कर सकते हो, आपके साथ लिंक शेयर कर दी जाएगी। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस के लिए हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस, और ये आप हमारे साथ यूट्यूब लाइव पर सॉल्व करने वाले हो। कब? दिसंबर मंथ में सॉल्व करने वाले हो। इसमें लिखिए नो रिकॉर्डेड बैकअप, यानी कि आपको कोई भी बैकअप नहीं दिया जाएगा, आप लाइव पे बैठ कर सॉल्व कर सकते हो। तीसरा, ये बात आई नोट्स की, तो क्या सर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं? यस, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। क्या पूरे सब सिलेबस के? नहीं, हमारे पास 70+ मार्क्स के अवेलेबल हैं। 70+ मार्क्स का मतलब क्या होता है? इसमें इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये 3 जो एक्ट है इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। लगभग 60 to 70 मार्क्स के इन टोटल आते हैं, 70 मार्क्स के आसपास के इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, समरी नोट्स। ओके, कितने पेजेस के हैं सर टोटल में? तो टोटल में बोला जाए तो लगभग 120 पेजेस के आसपास के ये पूरे 130 पेजेस के आसपास के पूरे हैं, ठीक है। ये आपको डिजिटल कॉपी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है फ्री में, आप चाहो तो अलग से परचेज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, वो अभी हम वीडियो के एंड में आपको बताते हैं और एक रेफरेंस के लिए दिखा भी देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं विविडसू का। विविडसू एज ऑफ नाउ हम लोग विविडसू का क्वेश्चन बैंक यूज़ करते हैं, और ये आप उनकी वेबसाइट यानी कि thevividsu.com THEVIVITSU.com से आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। आप वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो और हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं वीकली लाइव सेशन फॉर डाउट सॉल्विंग। सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हो? यस, इसमें YouTube लाइव भी हो सकता है और हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी विल सी इट, ठीक है। बट यहाँ पर वीकली लाइव सेशन हफ्ते में एक बार हम आपके लिए लाइव आएंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर या फिर हमारे ऐप पर सॉल्व हो जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर हम आपको फ्री स्कीम के अंदर व्हाट्सअप सपोर्ट ज़रूर नहीं दे पाएंगे, बट वीकली लाइव डाउट सॉल्विंग ज़रूर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेस्ट की, तो 2 हाफ सिलेबस एंड 1 फुल सिलेबस टेस्ट हम आपको जरूर दे पाएंगे, बट ये रहेगा विदाउट इवैल्यूएशन। क्या हम सजेस्टेड आंसर देंगे? यस, हम आपको सजेस्टेड आंसर भी देंगे, ठीक है, बट इवैल्यूएट करके पर्सनली नहीं दे पाएंगे, बट हम आपको आंसर जरूर दे देंगे। आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। और आखिरी आते हैं मेंटोरशिप पर। ये है मेंटोरशिप सेशंस। मेंटोरशिप सेशन का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, इसमें डाउट सॉल्विंग और मेंटोरशिप में क्या फ़र्क है वो समझना। मेंटोरशिप में कई बार आपको कस्टमाइज्ड गाइडेंस चाहिए होता है। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मुझे ना बेलमेंट पढ़ने में बड़ा डिफिकल्टी फील होती है, बेलमेंट पढ़ने में मुझे ना बड़ा डाउट फील होता है, ठीक है, उसको कैसे सॉर्ट करें। ये डाउट के अंदर सॉल्व नहीं होगा, डाउट के अंदर हम आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज लेंगे, बेलमेंट के अंदर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, वैसा बेलमेंट के अंदर ये जो 2 लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। बट यहाँ पर हम आपको ना स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द मेंटोरशिप, यानी कि यहाँ पर होता है स्ट्रैटेजी, दैट टू कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आप पेड वर्जन पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एड-ऑन्स मिलेंगे वो हम आपको ज़रूर बता देते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी हैव केयरफुली ड्राफ्टेड इट, ताकि विदाउट पेमेंट भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएं, बट यहाँ पर आपको मेजरली मिलने वाले रिकॉर्डेड बैकअप्स फॉर ऑल टॉपिक्स विद लिमिटेड व्यूज़। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस के लिए भी रिकॉर्डेड बैकअप्स विद अनलिमिटेड व्यूज़। कब तक? 24 जनवरी तक।
ठीक है। इसके अलावा नोट्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिल जाएंगे। कौन से वाले? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिजिटल कॉपी नोट्स, डिजिटल कॉपी आपको मिल जाएगी। क्या आप फिजिकल भी ऑर्डर कर सकते हो? यस, आप फिजिकल कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, फिजिकल कॉपी ऑन ऑर्डर, फिजिकल कॉपी ऑन ऑर्डर आप बुलवा सकते हो। अभी नोट्स हम आपको दिखा देते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो यहाँ पर भी डायरेक्टली ही ऑर्डर करना है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर वीकली डाउट सेशन तो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, बट यहाँ पर बेनिफिट क्या है? व्हाट्सएप सपोर्ट का। यहाँ पर आपको ना व्हाट्सएप सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिल जाएगा, जिसमें आप डाउट्स भेज सकते हो और आराम से हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सेम है, 2 हाफ सिलेबस 1 फुल सिलेबस, ठीक है। बट यहाँ पर आपको विद इवैल्यूएशन मिलेगा। विद इवैल्यूएशन का यहाँ पर मतलब है 1-to-1 इवैल्यूएशन, यानी कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो 1-to-1 इवैल्यूएट किया जाएगा, आपको डेडलाइन दी जाएगी और उसके बाद आप उसको सॉल्व करना है आपको, और आप 1-to-1 हमारे साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो। फिर आते हैं वीकली लाइफ मेंटरशिप सेशंस पर। तो यहाँ पर है टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया गया है, आप एक बार क्विक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमसे रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर भी लाए गए हैं, जो कि हमने इंडिविजुअली भी बता दिया है, आप इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हो, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। और ये जो डिस्काउंट है ये ऑफर किया गया है फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट दिया गया है। क्यों दिया गया है सर? आपके पास बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, 30 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने डिस्काउंट इसलिए दिया है बिकॉज वी हैव अ पॉलिसी कि जब भी हम लोग कुछ लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसमें ज़रूर डिस्काउंट कूपन कोड्स या इंक्लूसिव ऑफर्स लेकर आते हैं, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्राइस में आपका क्वेश्चन बैंक की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इंक्लूडेड है। ओके, एंड देयर इज अ गुड डिस्काउंट ऑफ more than 50% and the final price that you need to pay is 1499। ऑल्दो आप इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हो और आप हमारी टीम से बात करके समझ लीजिएगा कि बाकी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी टीम को रीच आउट करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप में आई वुड सजेस्ट कि आप मैसेज ड्रॉप करो, ठीक है। इस मैसेज को आपको किस नंबर पर ड्रॉप करना है? आपको करना है 9243109902, जो कि किसका नंबर है? जो कि नंबर है द लैंड ऑफ लर्नर्स का, जो कि नंबर है द लैंड ऑफ लर्नर्स का। ओके सर, ये द लैंड ऑफ लर्नर्स क्या है? द लैंड ऑफ लर्नर्स इज द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट। ओके, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मी along with Shobhit Parua sir, who is a CA and a CMA, we both teach here. Okay, we teach accounting and business laws over here. Okay, इसके बाद बात करते हैं टेलीग्राम की। तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम पर रीच आउट करने के लिए आपके पास अगेन यहाँ पर द लैंड ऑफ लर्नर्स भी है और आपके पास एक और है जो है CA सुप्रीत अग्रवाल, ठीक है। आप ये भी टेलीग्राम पे टाइप करोगे आपको चैनल मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी टेलीग्राम हो गया। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब की। तो आप यूट्यूब पर भी हमें रीच आउट कर सकते हो, अगेन सेम एज टेलीग्राम, ठीक है, सेम एज टेलीग्राम। ओके, आराम से इससे आपके डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना होता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको यूज़र नेम शेयर कर देते हैं, द लैंड ऑफ लर्नर्स _ Tulol. Sir, what is this Tulol? This is the land of learners, TLOL. Okay, and second one is CA Supreet Agrawal, CA Supreet Agrawal _ Tulol. सर आप भी Tulol लगाते हो? यस, हम भी Tulol लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया हो गया आपके लिए। अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो कि नोट्स। तो 1 मिनट आप वेट कीजिए, हम आपको तुरंत नोट्स भी ज़रूर यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्वेरी एकदम ही रिजॉल्व रहेगी। ओके, चलिए, तो हम आपको दिखा देते हैं अभी नोट्स, ठीक है। ये हैं हमारे नोट्स। यहाँ पर आप आओगे, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स हैं, देख सकते हो आपको 72 पेजेस के अंदर समराइज्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर आपको दिखेगा, देखो आप 72 पेजेस के अंदर समराइज्ड हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे नोट्स बनाए गए हैं, हम क्विक स्क्रॉल कर आपको दिखा देते हैं। अच्छा सर, इसमें लिखा क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड नोट्स हैं, इसमें हम ऐसे लिख कर भी देते हैं ना आपको, तो कुछ चीज़ें हमने लिखी भी हुई हैं जिससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बढ़िया तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। हम आपको बीच बीच के नोट्स दिखा रहे हैं, इसमें बढ़िया टेबल बनी हुई है, आप आराम से इसकी डिजिटल कॉपी पेड वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर आप चाहो तो आप इसमें फ्री वर्जन में या फिर आप फिजिकल कॉपी भी इसकी ऑर्डर कर सकते हो, नॉट एन इशू ऑन दिस। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद
अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप आराम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं हम लोगों के, और जितने भी यूट्यूब लाइव सेशंस हैं वो इसी चैनल पर होने वाले हैं, द लैंड ऑफ लर्नर्स पर होने वाले हैं। ठीक है, सीए सुप्रीत अग्रवाल पे भी आपको रेलिवेंट कंटेंट मिलता जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए जो कि सीए फाउंडेशन देने वाले हैं, और स्पेशली अगर ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है तब तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ये उनको शेयर कर दें, सो डैट उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू।